मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम। मेरा आशीर्वाद से तुम अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरे प्रिय वचन या संदेश आज तुम्हारे लिए बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मेरे बच्चे, आज तुम यह संदेश पूरी देख लेते हो तो तुम्हारी जीवन में वह सारी घटनाएं जो भविष्य में होने वाला है उसे अभी तुम रोक सकते हो। मुझे बताओ कि तुम विश्वास करते हो, तुम मुझे स्वीकार करते हो कि तुम अपना समर्पण करते हो जीवन और मेरे लिए अपना दिल खोलो, चारों ओर देखो और मेरे द्वारा प्रदान किए गए सभी आशीर्वाद को संजो, वे तुम्हारे हैं ताकि तुम मेरे लिए अपने प्यार का दावा कर सको। और मुझे विश्वास है कि यह सच है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जो करता हूँ उसे महत्व देकर अपना प्यार और वफादारी दिखाओ। आओ मेरी बात सुनो। दैनिक शब्द हमेशा मेरे प्रति समर्पित रहे, सुने और मेरे आदेशों को समझने और उनका पालन करने के लिए अपना दिल खोले। मेरी इच्छा है कि मैं आपसे प्यार करूं और आपको आशीर्वाद दूं। आपको इस पर विश्वास करना चाहिए। मेरा आशीर्वाद आप पर है, यह आपकी ताकत या पूर्णता पर निर्भर नहीं है बल्कि मेरे सर्वशक्तिमान पर निर्भर है। प्रिय, यदि मैं आपके माध्यम से महान चीजें हासिल करना चुनता हूँ तो मैं ऐसा करूँगा। यदि मैं आपके जीवन को अच्छाई और दया से भरना चुनता हूँ तो आप धन्य होंगे। मैं यहाँ आपकी जरूरत की सभी चीजें और उससे भी अधिक प्रदान करने के लिए हूँ, लेकिन बदले में मैं आपका समर्पित हृदय और जीवन मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझे अपने पूरे दिल से गहराई से प्यार करते हैं और मैं खुद को मेरे प्रति समर्पित करने की आपकी इच्छा को देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे प्यार की गहराई का अनुभव करें और मेरी आत्मा के प्रवाह में डूब जाएं, पूरी तरह से पूर्ण और पोषित महसूस करें। आप मुझ पर विश्वास करें और आपका विश्वास हर दिन उज्ज्वल रूप से चमकता है जब आप हर सुबह उठते हैं। वो मेरे प्यार और उपस्थिति के ज्ञान से, हालांकि मैं देखता हूं कि आप अपने दैनिक कार्यों के साथ कैसे संघर्ष करते हैं और अपने गहन विश्वास के बावजूद आप अक्सर कहते हैं कि आप बहुत व्यस्त हैं मेरे साथ समय बिताने के लिए। धीरे धीरे आपकी आत्मा उन चिंताओं और भय का बोझ बढ़ता जा रहा है जो मैंने आप पर से हटा दिया था जब आप हमारे प्रार्थना के क्षणों के दौरान मेरे द्वारा प्रदान किए जाने वाले जीवित जल से पीने की उपेक्षा करते हैं। आपका दिल सूखने लगता है, आप इसे अब महसूस नहीं कर सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि आप अपने कारण मजबूत हैं। विश्वास में आपकी सराहना करता हूं क्योंकि आप वास्तव में सही रास्ते पर हैं। फिर भी सावधान रहे, धीरे धीरे आप दूर हो सकते हैं यदि आपने मेरे दिव्य स्पर्श के लिए पवित्र लालसा खो दी है। हाँ, आपके पास विश्वास है, लेकिन अब मेरी पवित्र आत्मा से भरने का समय आ गया है। मैं इसे प्रदान करूंगा। आपके पास दैवीय और अलौकिक शक्ति है जो आपके द्वारा देखे गए या जान किसी भी चीज से कहीं अधिक चमत्कार करने के लिए आपके विश्वास को बढ़ा देगी। लेकिन पहले मैंने वादा किया था कि आप महान कार्य करेंगे, भले ही आप इसे ना समझे। अब याद रखें कि चमत्कारों को मजबूर नहीं किया जा सकता है। मानवीय प्रयास, यह दैवीय शक्ति एक उपहार है जो तब प्राप्त होता है जब आप प्यार के लिए पूरी तरह से खुले दिल के साथ प्रार्थना में घुटने टेकते हैं। मैं यह अनमोल उपहार एक घमंडी आत्मा को नहीं दे सकता जो दूसरों से मान्यता और प्रशंसा चाहता है। इसके बजाय एक विनम्र और पश्चाताप वाले दिल से मुझे ढूंढता है, एक के अपने दोषों को जानता है और सांसारिक मान्यता, उपाधियों या प्रशंसा की लालसा के बिना और प्रकाश की आड़ में धोखा देने वालों के साथ गठबंधन किए बिना निष्ठा पूर्वक और ईमानदारी से मेरी सेवा करना चाहता है। हाथ अब आगे बढ़े, नदी के किनारे पर नंगे पांव चले, ठंडे पानी को महसूस करें जो आपकी त्वचा को छूता है और आपकी इंद्रियों को सशक्त बनाता है। गहराई तक प्रतीक्षा करें और पानी को अपने सिर के ऊपर से ढक ले। अपने दिमाग को हार और अशुद्ध के हर विचार से मुक्त कर ले। अपना दिल मुझे सौंप दे। शक्ति प्राप्त करें जब मेरी पवित्र आत्मा आपके पूरे अस्तित्व, आपके परिवार, आपके जीवन, आपके विचारों और आपके सार को घेरने वाली आप पर उतरती है। सब कुछ बदल जाएगा। मैं आपको अपने डर पर विजय पाने के लिए सशक्त बनाऊंगा। मेरा आशीर्वाद आपके घर पर रहेगा। आपके परीक्षण समाप्त हो रहे हैं, आपका दर्द समाप्त हो रहा है, चमत्कार की शुरुआत हो रही है। दुख
और अकेलेपन के आपके जीवन को पीछे छोड़ते हुए नवीनीकरण की ओर कदम बढ़ाएं। मैं अपने प्यारे बच्चे को सुझाव देता हूं कि मेरी बातों पर ध्यान दें, क्योंकि वे आपके विश्वास को जगाने और आपके भीतर विजय की भावना को प्रेरित करने के लिए हैं। याद रखें कि आप पराजित नहीं हैं। अपने दिमाग को सोचने के लिए प्रशिक्षित करें। एक विक्टर विश्वास अस्तित्व में जीवन की सांस लेता है। मेरे ही शब्द से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और यह वही शब्द है जो सूरज की रोशनी लाता है, जो आपके दिन को रोशन करता है। अब आप जीवन में लंगर डाले हुए हैं, शक्तिशाली कथनों का वादा करते हैं जो अदृश्य स्थानों को स्थानांतरित करते हैं। यदि मैं घोषणा करता हूं कि आपका मौसम निराशा करीब आ रही है, पूरे दिल से विश्वास करें कि यह आपका जीवन है। आपका मिशन मेहनती साहसी बने और अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें जो मैंने आपको सौंपा है। आपका इनाम आने वाला है। धैर्य के साथ इसकी आशा करें, आपको जीत का ताज और शांति मिलेगी। यह पूरी तरह से मेरे सिंहासन से निकलता है। मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूं और यह प्यार से है कि मैं आपको अपने नए कपड़ों को धूमिल करने वाली धूल को हटाने के लिए, किसी भी नकारात्मकता को दफनाने के लिए, मेरा अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, क्योंकि मैंने आपको सच्ची पवित्रता और पवित्रता के कपड़े पहनाए हैं। न केवल सभी प्रकार के कुछ लोग बाहरी रूप से परेड करते हैं। यदि आपके दिल में शिकायतें हैं तो वे सुनहरे परिधानों से धोखा ना खाएं और द्वेष दुनिया के लोगों को उनके व्यर्थ और अल्पकालिक लक्ष्यों में खुशी का पीछा करने दें। उनकी नकल ना करें, बल्कि उस पर ध्यान केंद्रित करें जो प्यार पर वास्तव में महान है, और अपने कर्मों के माध्यम से सभी के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने पर सम्मान करें कि मैं वास्तविक हूँ और मेरे शाश्वत प्रेम में आपको ठीक करने की शक्ति है। आप एक उद्देश्य से संपन्न हैं, एक गंतव्य तक पहुँचने के लिए, एक मिशन को पूरा करने के लिए जो मैं आपको आज बता रहा हूँ उस पर विचार करें। आप सक्षम हैं। खुशियों के आपके दुख के दिन अब समाप्त हो गए हैं। मैं जो चमत्कार दे रहा हूँ वह आपके परिवार, आपके भविष्य, आपके वित्त, आपके व्यवहार और आपके कार्यों को बदल देगा। मेरा आश्रय ले, मेरे शब्दों पर कभी संदेह ना करें। मैं कल आपको यहाँ देखने के लिए उत्सुक हूँ। ज्ञान और प्रेम प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको गहराई से संजोता हूँ। यहाँ आपके उत्तर में वह कुंजी छिपी है जो आपकी निराशा को खोलेगी और आपके विश्वास और आत्मविश्वास को बहाल करेगी। इन शब्दों को अपने दिमाग में प्रवेश करने दें, आराम करें और उन्हें अपने दिल में गहराई से उतरने दें। ध्यान दें कि वे कैसे हमेशा के लिए अंकित हो गए हैं। आपकी ताकत को फिर से जीवंत कर रहे हैं। लड़ने की इच्छा और उज्जवल भविष्य के लिए आपकी आशाओं को जीने की इच्छा। मेरा शब्द जीवंत रचनात्मक है। यह हानिकारक को खत्म करता है, यह ठीक करता है और शुद्ध करता है। यह उन झूठी धारणाओं को नष्ट करता है जिनसे आपको बहुत दुख हुआ है। अब आप अपनी आत्मा की आंखें एक नई रोशनी के लिए खोल रहे हैं जो अंधकार को दूर करता है और आपको आशा से घेर है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपको प्रेरणा की आवश्यकता है और मैं पहले से ही आपके दिल में एक लौ जला रहा हूँ। आप सुंदर सपनों और इच्छाओं से भरी अपनी युवावस्था के दिनों की तरह जीवंत महसूस करेंगे। आप अपने पहले स्थान पर लौट आएंगे। उस दिन को प्यार करो जब तुमने पहली बार मुझसे मुलाकात की थी। तुम उस हिरण की तरह हल्का महसूस करोगे जो ऊंचाइयों को छू रहा है। उसके अंग कभी थकते नहीं हैं। उस दिव्य लौ को महसूस करो जो मैंने तुम्हारी आत्मा में जलाई है। तुम्हें मेरे दायरे में इस स्वर्गीय अग्नि से एक नई ताकत और मति के साथ जीना है। अलौकिक साम्राज्य की निराशा को कोई आधार नहीं मिलता। यह सच है कि आप इंसान हैं और थकान आ सकती है, लेकिन याद रखें कि उन क्षणों में आपको केवल मेरे आलिंगन की ओर लौटने की आवश्यकता है। मैं हमेशा यहाँ आपकी आत्मा को पोषित करने और आपकी प्यास बुझाने, आपके परिश्रम से आराम प्रदान करने और आपके बोझ को उठाने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। जिस अपराध बोध ने तुम्हारी पीठ को कोड़ मारे हैं, मैंने कोड़े सहे हैं।
पीड़ा सही है, तिरस्कार के बीच क्रूस उठाया है और तुम्हें अनंत निराशा से बचाने के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, ज्ञान प्रदान किया है और तुम्हें एक ऐसे योद्धा के रूप में ढाला है जो इस ज्ञान में सुरक्षित है कि तुम्हारा भगवान तुम्हारा है, पिता और आपका मित्र सभी यार के निर्माता है। प्रत्येक दिन को जोश और अटूट विश्वास से भरा हुआ देखें मेरे बच्चे, मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूँ और पुष्टि करता हूँ कि यह वास्तव में मैं ही हूँ जो बोलता है। आप जल्द ही मेरे प्यार और शक्ति का एक गहरा संकेत देखेंगे। अपना घर खोले मेरे लिए, आज अपने जीवन के दरवाजे और खिड़कियाँ खोलो और मेरे पवित्र आशीर्वाद को तुम्हारी आत्मा को ठीक करने और तुम्हारे हृदय को सुख देने की अनुमति दो। कल मैंने तुम्हारे निवास को सभी दोषों से शुद्ध किया, प्रत्येक को मैं जीवन भर दिया, तुम्हारे विचारों के माध्यम से मेरी शक्ति को आवाज दी और अवशेषों को बहा दिया। अपने पिछले कष्टों से आप शुद्ध हो गए हैं और क्षमा कर दिए गए हैं। इस सत्य को अपनाए, याद रखिए मैं यह दावा नहीं करता कि आप निर्दोष हैं या प्रलोभन से परे हैं। आप मेरे प्रिय बच्चे हैं, फिर भी मानव हैं। हम आपके परीक्षणों का हाथ में हाथ डालकर सामना करेंगे। मुझसे प्यार करने के लिए मुझे प्रतिदिन खोजने की चुनौती स्वीकार करें अपने पूरे दिल और दिमाग से और अपना जीवन पूरी तरह से मुझे समर्पित कर दें। ऐसा करने पर मैं हमेशा आपकी तरफ से आपका समर्थन करने और आपको ऊपर उठाने के लिए तैयार रहूंगा, भले ही आप एक बार फिर लड़खड़ाएं। मुझे पता है कि आप युद्ध करते समय इरादे से पाप नहीं करते हैं। आपके विरोधी वे आपको नीचे गिरा सकते हैं, आपके पतन का आनंद ले रहे हैं, फिर भी अपनी आंखें मेरी ओर उठाएं। मैंने आपको इस युद्ध में भेजा है और यह मेरी शक्ति से है कि आप शुद्ध हो गए हैं, सशक्त हो गए हैं और नए सिरे से क्षमा कर दिए गए हैं। यह चक्र जारी रहेगा, आपको दृढ़ रहना होगा। विरोध के बावजूद आपके दुश्मन अथक और भ्रष्ट हैं, उनमें दया की कमी है, कोई पछतावा नहीं है और उनकी अंतरात्मा शांत है। वे उस जीत से ईर्ष्या करते हैं जो मैंने आपके ऊपर रखी है और जो शांति आप अब अनुभव कर रहे हैं उसे अस्थिर करने के लिए हर रणनीति अपनाएंगे। मेरे बच्चे के लिए दृढ़ रहो, क्योंकि मैं हूँ। जैसे ही आप इन परीक्षणों का सामना करते हैं, जान ले कि विजय का जो आवरण मैंने आप पर रखा है वह आपकी ढाल है और मेरा प्यार आपका अटूट कवच मुझे स्पष्ट रूप से सुनता है। मुझे पता है कि आप मेरे शब्दों को समझते हैं। अपने परिवार के लिए आपका प्यार गहरा है और आप उनकी सफलता की कामना करते हैं, जैसे कि गहराई से आप जानते हैं कि यह आसान नहीं होगा कि आपको मेहनत से काम करना हो। मेरे वादों पर अपने विश्वास और विश्वास को मजबूती से पकड़े, आप बेहद धन्य होंगे और आपके विरोधी यह जानते हैं, इसलिए वे आपको विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक बार आपको कमजोर देखा था, फिर कभी नहीं देखा, यह आशा करते हुए कि आप मेरे पास आएंगे और अपनी कमजोरियों और पापों को स्वीकार करेंगे। यही कारण है कि मैंने आपको माफ करने और आपको समृद्ध करने का विकल्प चुना है। मैं हर दिन आपके साथ हूँ और कोई भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। वे हार को अपमानित नहीं कर सकते हैं या आपको ठोकर खाने पर आप पर हावी नहीं हो सकते हैं। मैं तुम्हें उठाने के लिए मौजूद रहूंगा। यह मेरा तुमसे और तुम्हारे परिवार से वादा है। यहाँ तक कि जो लोग तुमसे दूर हैं वे भी मुझे नए और असाधारण तरीकों से जानेंगे। जब भी तुम मेरी सहायता मांगोगे तो विश्वास के साथ मेरे पास आओ। अपना विश्वास और कृतज्ञता मेरे पास लाओ। यह प्रसाद है। मैं हमारे साथ बिताए गए समय को सबसे अधिक महत्व देता हूँ। आज यह सबसे अनमोल घटना है। डर के साथ मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें कभी भी दूर नहीं करूँगा। मेरे बलिदान से तुम्हारे पाप धुल गए हैं। मेरे अनमोल खून, तुम्हारे पास मेरी उपस्थिति में शर्म महसूस करने का कोई कारण नहीं है। भले ही तुम्हें ऐसा महसूस हुआ हो दूर हो गया,
और मुझे भूल गया। मुझे तुम पर दया आई। मैंने तुम्हें अंधेरे से बचाने के लिए, हर बाधा को दूर करने के लिए हजारों स्वर्ग दूतों को भेजा, ताकि तुम कल तक मेरे पास वापस आने का रास्ता खोज सको। तुम मेरे लिए खुशी की खबरें लाओगे। तुम उन चमत्कारों को साझा करोगे जिन्हें तुमने नोटिस करना शुरू कर दिया है। आपके जीवन में परिवर्तन और चमत्कार सामने आ रहे हैं। आप अपनी भक्ति की पुष्टि करेंगे और मैं बेहद खुशी के साथ सुनूंगा। मैं आपको अपना जीवन बदलने के लिए वापस लाया हूँ, ना कि आपको नफरत, तिरस्कार, उदासी और निराशा से भरी जगह पर लौटाने के लिए। मेरी बातें सुने, क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? या जो लोग पूर्णता की मांग करते हुए आपके विश्वास की ओर लौटने के मार्ग में बाधा डालते हैं, जबकि वे स्वयं इस दुनिया में पाप और गलत विचारों में फंसे हुए हैं। मेरे सामने कोई भी पूर्णता का दावा नहीं कर सकता है। जो लोग आपको अस्वीकार करते हैं, उनके कारण अपने विश्वास को डिगने या अपने साहस को डगमगाने ना दें। आप यहाँ है, बहुत प्यार करता हूँ और एक ही सच्चा रास्ता है, एक खुला दरवाजा जिसके माध्यम से आप प्रवेश कर सकते हैं और शाश्वत जीवन, पूर्ण खुशी और मेरे साथ स्थायी आनंद पा सकते हैं। आपको हमेशा प्यार, प्रेम, स्वीकृति और शुद्ध पवित्र स्नेह मिलेगा। आप दिन हो या रात आत्मविश्वास से आने के लिए स्वागत करते हैं। संघर्ष कर रही हैं, यदि आपको लगता है कि आप असफल हो गए हैं, यदि आप उन कमजोरियों के आगे झुक जाते हैं जो गलतियों और पाप का बनती है, तो जान ले कि आप अभी भी किसी भी स्थिति में यहाँ स्वीकार किए जाते हैं। मैं आपकी पश्चाताप प्रार्थना सुनता हूँ और यदि आप मेरी क्षमा स्वीकार करने और शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो हमेशा एक और मौका प्रदान करता हूँ, एक नया। बस मुझे अपना दिल दे दो। स्पष्टीकरण की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले से ही अपने प्यार के लिए आपकी जरूरत को समझता हूँ। मैं यहाँ हूँ, क्या आप मुझे अपना दिल देंगे? मैं आपके दुख को दूर करने और आपके जीवन को खुशी से भरने का वादा करता हूँ। हर दिन, हर सुबह मेरे शब्दों को सुनो। जब आप उपचारात्मक शब्दों के लिए अपना हृदय खोलते हैं, तो मैं उन्हें प्यार से व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि जब आप स्नेह के लिए रोते हुए अपनी आत्मा को जागृत करते हैं, तो मैं यहीं आपके पास होता हूँ। किसी से डरता नहीं। मैं कल, आज और हमेशा के लिए वैसा ही हूँ। आपके लिए मेरा प्यार प्रतिदिन गहरा हो जाता है और मैं अब आराम और उपचार के साथ आपके पास आया हूँ। मुझे दूर ना करें, मुझ पर भरोसा रखें। कभी ना कहे कि आप अयोग्य हैं या आपके और आपके परिवार के लिए मेरे पास जो खूबसूरत योजनाएं हैं, उनसे मुंह ना मोड़े। आप योग्य हैं। मेरे प्यार के कारण मैंने यह निर्णय लिया है। आपके प्रति मेरे असीम स्नेह से निर्मित, मैं पहचानता हूँ कि आप कितनी ईमानदारी से मेरे बलिदान को महत्व देते हैं और मेरे आशीर्वाद की परवाह करते हैं, और इसलिए मैं आपको दिन रात अपने प्यार का आश्वासन देता रहूंगा। चाहे आप कहीं भी हो, मैं भी आपको ढूंढ रहा हूँ। आपकी यात्रा के बीच में या आपकी आत्मा की गहराई में छिपा हुआ मैं कोमलता और गहन प्रेम के साथ आपके पास पहुँच, आप मेरी उपस्थिति महसूस करेंगे और जानेंगे कि मैं वहाँ हूँ। मेरे शब्दों को स्वीकार करें, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। अपने आप को आशा से भरे और आने वाली चुनौतियों से ना डरे। अभी के लिए आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि मेरी दिव्य सुरक्षा को जाने और महसूस करें, जो आपको लगातार घेर रही है। कोई भी ताकत उस शक्तिशाली बाधा को नहीं तोड़ सकती है जो मैंने आपके चारों ओर खड़ा किया है। कुछ भी मेरे योद्धा पर काबू नहीं पा सकता है। देवदूत किसी भी प्रतिद्वंदी के खिलाफ आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है। आप अब खालीपन महसूस नहीं करना चाहते हैं या अकेलेपन को सहन नहीं करना चाहते हैं। आए, आपकी कृपा सुन ली है और मैं यहाँ इस बात की पुष्टि करने के लिए आया हूँ कि मेरा प्यार अब भी आपका है, विशाल है और आप जितना समझ सकते हैं उससे भी अधिक शानदार है। प्यार किए जाने को अस्वीकार ना करें। मेरे प्यार को प्राप्त करने से बचने के लिए बहाने ना बनाएं। अपनी गलतियों के बावजूद मेरी उपस्थिति में रहे तिरस्कार ना करें। मेरे शब्द या आज्ञाएं मुझसे दूर नहीं जाती है। मैं कुछ भी भौतिक नहीं मांगता हूँ, केवल आपका हृदय जो आपको आशीर्वाद और आनंद से भरे अनंत जीवन के बदले में मुझे देना होगा। यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो इसकी पुष्टि करें। मैं
इसे आपके होठों से सुनने के लिए उत्सुक हूँ। अब ध्यान से सुनिए। एक पल के लिए लाइट बंद कर दें और अपना ध्यान इस दुनिया की ध्यान भटकाने वाली चीजों से हटा दें। बहुत सारी आए मेरे शब्द पर ध्यान दूं जो मेरे द्वारा बोला गया है, जो रक्त में अंकित सत्य पर आधारित है और आत्मा द्वारा सील किया गया एक शब्द है जो उपचारों को शुद्ध करता है और उन क्षणों के लिए आपके लिए तैयार किया गया था जब एक दुखद स्मृति मेरी शांति और परामर्श की सांत्वना के लिए एक लालसा जगाती है। खुशी व्यस्तता या उपलब्धियों में नहीं मिलती है और न ही सपनों की पूर्ति के साथ शांति आती है। आपके मन की अशांत धाराएं ही आएंगी मेरी उपस्थिति में शांति पाएं। आपके स्वर्गीय पिता सच्चा आनंद तब उभरता है जब आप इस ज्ञान को समझते हैं और विश्वास करते हैं, स्वीकार करते हैं कि मैं आपका भगवान हमेशा मौजूद हूँ, हमेशा आपकी देखभाल करता हूँ। मैं आपकी इच्छाओं के प्रति चौकस हूँ। अगर आप उन विकर्ष को खत्म कर सकते हैं जो आपकी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं, यदि आप पर भरोसा करते हैं, मेरे वादे अपने आप को मेरे प्यार में डुबो दो और अपने विचारों को मुझ पर भरोसा करते हुए अपने भगवान अल्फा और ओमेगा पर टिका दो। फिर अपनी आंखें बंद कर लो। जब तुम दुनिया की चकाचौंध बंद कर दोगे तो तुम्हारा दिल रोशन हो जाएगा और उस पल में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। डर अब तुम पर दावा नहीं करेगा। तुम्हें निश्चित रूप से पता है कि मैं यहाँ हूँ। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखो कि मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ और मेरे हाथों में तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। मुझे तुम्हारा हाथ थामने दो और तुम्हें तुम्हारे भाग्य तक ले जाने दो। मुझे हर लड़ाई में तुम्हारा रक्षक बनने दो ताकि तुम आगे बढ़ सको, विजय होकर उभरे। मेरी आत्मा आपको सिर से पांव तक भर दे, आपको ज्ञान और विवेक की एक किरण में बदल दे। मेरी उपस्थिति में आपके रास्ते से सभी गलत कदमों और दुखों को दूर कर दे। आप अपनी ताकत का स्रोत पाएंगे और आपका जीवन पूरी तरह से और आश्चर्यजनक रूप से बदल जाएगा। आप आस्थावान, धन्य और मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति के रूप में खड़े होंगे। जो चमत्कार मैं आप में करूंगा उनके लिए मुझ पर भरोसा रखें, वे विशाल और चमत्कारी होंगे। आपके आसपास के लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे क्योंकि वे मेरे द्वारा आप पर किए गए अनुग्रह और अनुग्रह को देखेंगे। हर कोई देखेगा मैं आपके साथ हूँ कि मेरी शक्ति वास्तविक है और उन सभी के लिए सुलभ है जो विश्वास करते हैं कि आगे बढ़ते रहे, संकोच ना करें, मेहनती और साहसी बने, प्रार्थना में अपने घुटने मोड़े और मुझसे बात करें। मैं हमेशा अपने बच्चों की चीखें सुनता हूँ। याद रखें कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं आपके आंसुओं और आपके हर आकार के प्रति सचेत हूँ। मैं आपकी खुशियाँ और आपके दुख, आपकी ताकत और आपकी कमजोरियों को जानता हूँ। मैं आपके अस्तित्व का सार आपके सिर के बालों तक समझता हूँ। यह जानता हूँ कि आप मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तुम्हारे जीवन के लिए किए गए हर वादे को पूरा नहीं कर लेता। इसलिए दुष्टों की सफलता पर चिंतित मत हो या उनकी समृद्धि से निराश मत हो। उनके कार्यों को प्रभावित मत करो। तुम शांत रहो और शांति से वे निश्चित रूप से विनाश और निराशा के साथ अपने कर्मों के परिणामों का सामना करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें प्रयास जारी रखना होगा और बहादुर बनना होगा। अपने विश्वास के लिए साहस और उत्कृष्टता के साथ लड़ना होगा और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। मैं इस समर्पण का वादा करता हूँ आपके सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपका नेतृत्व करूंगा। मैं अपने शब्दों के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करने और आपको मजबूत करने के लिए आपके साथ रहूंगा। जब परीक्षण आएंगे मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आराम को गले लगाओ, मेरी शांति प्राप्त करो, प्रकाश बंद करो, महसूस करो, लाइव सुनो। हालांकि अंधेरा तुम्हें घेर लेता है लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह एकांत का प्रतीक है क्योंकि एक शानदार सत्य आपके भीतर चमकता है। मैं आपसे प्यार करता हूँ, इस पर पूरे दिल से विश्वास करता हूँ। मैं आपसे गहराई से प्यार करता हूँ और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आप उन चुनौतियों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करें जो भारी पड़ रही। आप गायब नहीं होंगे। यदि आप भागते हैं
तो आपको उनका सामना करना होगा जिनके साथ आप संपन्न है। ताकत आपकी लड़ाई महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक जीवन या मृत्यु का मामला है। अगर आप डरपोक या कमजोर दिल वाले होते तो दृढ़ रहे। मैं अब आपसे बात नहीं कर रहा होता। जब आप मेरी बातें सुनते हैं तो अपने दिल में ईटीओ उन्हें मेरे पास मौजूद सभी चीजों की पुष्टि के रूप में पहचानता है। पहले घोषित किया गया था कि आप मेरे CH कोरस और बहादुर हैं। एक योद्धा और आत्मा है जो दृढ़ संकल्प के साथ मजबूत है। एक स्टील के रूप में मजबूत है। आपके पास किसी भी प्रतिकूलता को दूर करने के लिए आवश्यक सभी चीजें हैं। मैंने अनगिनत बार दोहराया है और कुछ भी नहीं कहना जारी रखूंगा। और कोई भी आपको दुश्मन पर विजय नहीं दिला सकता है। आपको भ्रमित करने और आपको त्यागे हुए महसूस कराने के लिए दैनिक धोखे, विशेष रूप से तब जब परीक्षण सामने आते हैं। फिर भी मैं लगातार सुबह आपके साथ रहता हूँ और रात में आपके साथ खुशी के क्षणों में और निराशा और कथित हार के माध्यम से देहक के क्षणों में आपका साथ देता हूँ। यह इन्हीं में है, ऐसे क्षण जब मैं तुम्हें और अधिक कसकर गले लगाता हूँ। यह स्पष्ट रूप से साबित करता है कि मैं तुम्हें कितनी गहराई से प्यार करता हूँ। यही कारण है कि मैं तुम्हारे साथ संवाद करता हूँ। मैं तुम्हें क्यों खोजता हूँ, मैं तुम्हारे साथ स्थिर क्यों रहता हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे विश्वास को मजबूत करने, तुम्हारे संदेहों को दूर करने, तुम्हारे डर को शांत करने और मजबूत करने के लिए हूँ। आप इस दुनिया की क्रूरताओं के खिलाफ हैं जो आपको बार बार घायल करना चाहती है। शांत रहे और विश्वास रखें कि मैंने दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है और आपको शक्तिशाली हथियारों से सुसज्जित किया है। मेरा प्यार आपकी आशा, मेरे प्यार में आपका विश्वास। इस आशा में हमेशा आराम करें। अपनी आत्मा और मन को इससे संतृप्त करें। अपने विश्वास को दुश्मन के हमलों से बचाने वाली ढाल के रूप में उपयोग करें। वह दिन निकट है जब आपके कई परीक्षण खुशी के साथ अतीत में धूमिल हो जाएंगे। आप इस बात पर विचार करेंगे कि आपने अनगिनत चुनौतियों को कैसे पार किया और अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त किए जिन्हें आपने कभी सोचा था कि वे अप्राप्य हैं। आपको एहसास होगा मेरी कृपा की विशालता, मेरी दया की गहराई और आपके प्रति मेरे प्यार की अनंतता। आपकी सभी कमियों के बावजूद मैंने आपको फिर से जीवंत करने के लिए, प्रेरित करने के लिए आपका उत्थान करने का फैसला किया और आपको इतनी गहराई से आशीर्वाद दिया कि आप फिर कभी मेरे प्यार की वास्तविकता पर सवाल नहीं उठाएंगे। अब देखो, जीवंत और जीवंत विश्वास के साथ आगे बढ़े। अपने रास्ते में आने वाले धोखे के तूफानों से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। विकर्ष से प्रभावित ना हो। अपने दिमाग को छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दें जिनका आपके भविष्य के लिए कोई मूल्य नहीं है। मुझे खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने विश्वास पर कायम रहे। ईमानदारी से प्रार्थना करें। डूब जाएं मेरे शब्दों में। अपने परिवार की देखभाल करो। अपने घर और अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को प्राथमिकता दो और जल्द ही एक जबरदस्त आशीर्वाद तुम्हारा होगा। विश्वास करो, ऐसा होगा। इसलिए मेरे बच्चे, आओ हम और तुम दिल से दिल की बातचीत करें। सुबह जब आप जागते हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि दिन भर की व्यस्तताओं में जल्दबाजी ना करें या चिंताओं से घिरे ना रहे। सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वह है अपने जीवन के लिए अपने परिवार के प्रति आभार व्यक्त करना और यह स्वीकार करना कि आपके पास अभी भी अपनी आत्मा की गलतियों को सुधारने का समय है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार असीम है और मैंने तुम्हें तुम्हारी गलतियों से कहीं अधिक दया दिखाई है। जब तुम मेरी शिक्षाओं से भटक गए तब भी मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। तुम्हें पता है कि आज्ञा ए मत मारो, मत मारो, झूठ मत बोलो, निंदा मत करो, प्रत्येक अपराध को अपमानित मत करो। इसका भार व्यभिचार से किसी से कम नहीं है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बदनामी करता है, जो परिवारों को तोड़ सकता है। हर पाप के अपने परिणाम होते हैं, लेकिन आज अगर आपको लगता है कि यह शब्द आपकी आत्मा को उत्तेजित कर रहे हैं तो जान ले कि यह मेरी पवित्र आत्मा है जो आपका मार्गदर्शन कर रही है। यह आपके लिए तलाश करने का आह्वान है। मुझे और अधिक उत्साह से अपने वचन को स्वीकार करने और उसके अनुसार जीने के लिए देर मत करो, क्योंकि मैं हमेशा निकट हूँ। विश्वास के साथ मेरी उपस्थिति में आओ, मैं जवाब दूंगा और अपने सही समय पर तुम
के आशीर्वाद दूंगा। किसी भरोसेमंद व्यक्ति के लिए अपना दिल खोलो, इससे मुक्त होने का समय आ गया है। अपराध और चिंता की जंजीरें आज से शांति और अच्छाई के आशीर्वाद में कोई बाधा नहीं आएगी। मैंने आपके लिए भंडार रखा है। आपने आज देखा कि आपके लिए मेरा प्यार अटूट है। आपके जीवन में अन्य लोग भी हैं जिन्हें आशा और प्रेम का यह संदेश सुनने की जरूरत है। इसे उनके साथ साझा करें। मैं आपको गहराई से प्यार करता हूँ। जब भी आप अभिभूत महसूस करते हैं तो अपना सिर मेरे कंधे पर रख दें। जब बोझ बहुत भारी लगता है मेरे लिए अपने दिल को सौंप दें और मेरे प्यार को आपको भरने दें। यदि कभी भी आपको लगता है कि जीवन सहन करने के लिए बहुत अधिक है तो याद रखें कि यह नहीं है संयोग है कि आप इसे अभी सुन रहे हैं। मैंने यह संदेश अपने प्रेम के प्रमाण के रूप में आपको आश्वस्त करने के लिए लिखा है कि मैं आपकी सभी गलतियों को माफ करता हूं। अतीत के दुखों पर ध्यान ना दें या अपने नियंत्रण से बाहर की घटनाओं के लिए खुद को दोषी न ठहराएं। आपको गुमराह किया गया था और फिर भी आपको चोट लगी है। अब आप दर्द से उभर चुके हैं। मैं आपके मन और आत्मा को ठीक करना चाहता हूं ताकि आप सभी अपराध और चिंता से मुक्त हो जाएं। मेरी क्षमा स्वीकार करें, मेरे बलिदान की सफाई शक्ति पर विश्वास करें और आप अपने जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन देखेंगे। मैं आपके पापों को दूर करने का वादा करता हूँ। समुद्र की गहराई जहाँ कोई भी आपकी निंदा नहीं कर सकता। आपकी स्लेट अब आपके कपड़ों को साफ कर रही है, सफेद, जबकि कुछ को यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि आपके पास एक बच्चे के शुद्ध हृदय के साथ इन सच्चाइयों को स्वीकार करने का विश्वास है। यह पहचाने कि यह मैं आपका भगवान, आपका स्वर्गीय पिता हूँ जो आपसे बात कर रहा है। अपने शक्तिशाली हाथ से अपना बोझ उठाना और अपने जीवन से निराशा की हर भावना को दूर करना। इस सच्चाई को अपनाएं और मेरे प्यार को आपको बदलने दें। मैं आपकी मुस्कुराहट देखने और आपकी जीत का गवाह बनने के लिए उत्सुक हूँ। मेरे आलिंगन को महसूस करें, मेरा हाथ पकड़े, मैं आपको अपनी सुरक्षा के घेरे में ले लूँ। आप मेरी दिव्य महिमा के साथ आगे आने वाले समय का सामना करने के लिए खड़े होने का समय आ गया है। मजबूत और बहादुर बने, डर या संदेह को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो लोग आपका विरोध करते हैं वे अंततः विफल हो जाएंगे। जो मैं आपको बताता हूँ उस पर पूरे दिल से विश्वास करें। आपके लिए मेरा प्यार है अपार। तुम मेरी प्यारी बेटी हो, मेरा प्यारा बेटा। यह हमेशा सच रहेगा। मैं तुम्हारे लिए शांति की कामना करता हूँ, शांति जो तुम्हारे अस्तित्व के हर कोने को भर दे। तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा भविष्य सभी सुरक्षित रूप से मेरे हाथों में है। जब मैं आशीर्वाद का वादा करता हूँ तो भरोसा रखें कि वे अपने रास्ते पर हैं। आप सरल हृदय के अलावा अपनी बाहें फैला कर रखें। मैं जो बहुतायत भेज रहा हूँ प्रत्येक दिन की शुरुआत अपने शब्दों से करें। उन्हें अपने विचारों को सुंदरता से भरने दें और निर्णायक रूप से अपने डर और संदेह को समाप्त करें। आपका विश्वास शक्तिशाली है और मेरी शक्ति सभी सीमाओं से परे है। आपकी प्रार्थनाएं शक्तिशाली हैं। आप जो परिणाम चाहते हैं उसे सामने लाएं। परेशानियों पर ध्यान ना दें, वे दूर हो जाएंगी। आश्वस्त रहे कि मैं हमेशा सुन रहा हूँ, हमेशा जवाब दे रहा हूँ। अपने घर को रोशनी से भर दें। जब आप अपनी खिड़कियाँ खोलें तो मुझे बुलाएं और मैं आपकी आत्मा को रोशन कर दूंगा। मेरी शिक्षाओं को याद रखें और उन्हें दूर कर दें। अपने मन में निराशा ना रखें, कोई कड़वाहट या आक्रोश ना रखें। इन नकारात्मक भावनाओं को अस्वीकार करें, उनका मनोरंजन ना करें, उनके बारे में बोले या उनकी प्रतिध्वनि करें। बेकार की बातों पर अपने कान बंद कर ले जो दूसरे आपके दरवाजे पर ला सकते हैं। आप उनके शब्दों पर भरोसा ना करें। इस दुनिया में कई लोग इसी पर आगे बढ़ते हैं, नकारात्मकता, लेकिन वह आपका रास्ता नहीं है। अपनी आत्मा और अपने घर के दरवाजों की उन लोगों से रक्षा करें जो आपको अप्रासंगिक चिंताओं से दबा देंगे। ध्यान केंद्रित रखें, अपने प्रयासों में दृढ़ रहे। अपने सपने और अपना विश्वास, आत्मविश्वास और साहस के साथ चले। मेरे वफादार सैनिक
बिना किसी डर के मैं देख रहा हूँ आपके ऊपर, जबकि आप केवल चुनौतियाँ देख सकते हैं। मैं आपकी सुरक्षा के लिए नियुक्त स्वर्ग दूतों की एक सेना देख रहा हूँ। मेरी आवाज पर ध्यान दें, मेरे शब्दों पर ध्यान केंद्रित करें और दूसरों के द्वेष को दूर करें। अपनी आत्मा को मेरी शिक्षाओं से भरें, इस पर भी विश्वास करें। आज आप मेरे साथ प्रचुर मात्रा में धन्य है, शक्ति, प्रेम और शांति में। आज सुबह आपको गहराई से संजोता। मुझे पता है कि मैंने वह प्रार्थना सुनी जो आपने कल रात फुसफुसाना विचार थे। आपके तकिए पर भारी आंसू थे। मैंने आपका डर देखा। आपने साहस, शक्ति, शांति और जीवन का सामना करने की शक्ति की याचना की। बाधाएं अब मेरी बात सुनती है। मैं आपके साथ हूँ, आपका बोझ उठा रहा हूँ, आपका रास्ता साफ कर रहा हूँ और आपके लिए आगे का रास्ता रोशन कर रहा हूँ। आज आप एक नई शुरुआत के लिए जागे हैं। यहाँ आप स्फूर्तिवान और दृढ़ है। अपनी आत्मा में नवीनीकरण महसूस करें। आप अब कमजोरी या निराशा से बंधे नहीं हैं। आज आप किसी भी विशालकाय व्यक्ति का सामना करने का साहस रखें जो आपको चुनौती देने की हिम्मत रखता है। जहाँ पहले डर था, विश्वास अब वहाँ रहता।